अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स, ठीक हैं। अभी हम अपना पैटर्न प्रोग्राम की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। एक जो कि हम शुरू से ही प्रोग्राम बना रहे हैं वहीं से मैं शुरू करता हूँ। दो वेरिएबल लेते हैं, ये एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसी के अंदर हमने काम करना है। इंट टाइप का एक वेरिएबल आई और जे डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद फॉर आई को इनिशियलाइज करते हैं 1 के साथ, सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 4, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। उसके बाद इसका ब्लॉक शुरू करते हैं। इसमें अगला लूप इनर फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, सेमीकोलन जे प्लस प्लस। और यहाँ पर जैसे हम जे को पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ और डबल कोट्स में %d जे की वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट एफ /n और डबल कोट्स बंद। और ये इसका ब्लॉक यहाँ पर आउटर लूप का, ये इनर लूप का और ये मेन का। इसकी आउटपुट लिख देता हूँ फॉर ई, जैसे पहले हमारी आउटपुट वही है जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हर मरतबा हम यही करते हैं और इसको हम चेंज करते हैं। अब मेरा टारगेट है यहाँ पर 0 प्रिंट करना डायगोनली, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब अगर हम देखें कि जो आई और जे, आई ये लाइनें काउंट कर रहा है और जे कॉलम, यहाँ आई 1 है, जे भी 1 है। पहला कॉलम और पहली लाइन पे 0 है, दूसरा कॉलम और दूसरी लाइन पे 0 है, तीसरा कॉलम और तीसरी लाइन, चौथा कॉलम चौथी लाइन। यानी इट मीन्स आई और जे यहाँ पर इक्वल होते हैं, वहाँ पर 0 प्रिंट हो जाते हैं। तो इसको मैं कोड को थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जहाँ हमने प्रिंट करना है आई और जे। तो इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ इस ब्लॉक के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई इक्वल जे, अगर आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इक्वल हो तो प्रिंट एफ, हमने जो जे है उसी में से जे माइनस कर देंगे, %d जे माइनस जे की जितनी वैल्यू होगी उसमें से उतनी ही माइनस हो जाएगी, तो 0 ही बचेगा। एल्स प्रिंट एफ, वरना जे प्रिंट हो जाए, क्योंकि जे पहले ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, वरना वही प्रिंट हो जाए। जहाँ पर ये दोनों बराबर हों वहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा। और लाइन चेंज प्रिंट एफ /n। इसको देख लें ज़रा, आई 1 है, आई लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हुई, जे 1 है, जे लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हुई, 1 इक्वल टू 1 दोनों बराबर हुए, जे 1 - 1 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद एल्स में नहीं जाना, फिर जे 2 हुआ, 2 लेस देन 4, आई क्योंकि 1 है, 1 इक्वल टू 2, इसका रिज़ल्ट फॉल्स है, उसने इसको स्किप कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह 3 4, फिर दोबारा आई 2 हो गया 1 से, यहाँ इंक्रीमेंट होने से जे दोबारा 1 हो गया। यहाँ पहली मरतबा 1 इक्वल टू 2 गलत होगी, यानी 2 इक्वल टू 1 गलत होगी और 1 प्रिंट हो गया जे। और इसी तरह जब 2 होगा तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। चलें इसको मैं अगले प्रोग्राम की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको दोबारा उसी फॉर्म में पहले वाली में ले आता हूँ। इधर मैं ज़रा इसको लंबा करने के लिए 6 और 6 तक ले जाता हूँ और इधर मैं पहले वाला ही जे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ %d और जे। इससे क्या होगा, 1 से 6 1 से 6 1 से 6 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 लाइनें प्रिंट होंगी, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 सो ऑन। अब मैं इसको स्टार से रिप्लेस करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं स्टार कर दूँ तो
डबल कोट्स। अब देखें यहाँ पर ये 6 6 6 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ये मैं चौथी लाइन प्रिंट करने लगा हूँ और इसी तरह पांचवी, छठी, ये 2 लाइनें मैं साथ ही ले जाता हूँ। ये देखें इस तरह ये 6 लाइनें जो हैं और 6 कॉलम प्रिंट हो गया। ये इसी कोड से प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं अगला टारगेट पे जाता हूँ। मुझे ये एक स्क्वायर ऑफ इसका स्क्वायर प्रिंट करना है स्टार के बॉर्डर से। ये मिडल वाले मैंने साफ़ कर दिए। यहाँ पर जे जो है 1 है और यहाँ पर जे जो है वो 6 है, ये दोनों कॉलम हैं। और इधर को देखें आई जो है पहली लाइन है और यहाँ पर आई जो है वो 6 है। मुझे ये 2 लाइनें चाहिए, 2 लाइनें 2 कॉलम चाहिए और मिडल में सारा मैंने खाली कर देना है, ठीक है। यानी वहाँ पर मुझे स्टार चाहिए। अब मैं इसको फिर चेंज करता हूँ, यहाँ पर ही नेक्स्ट लूप के अंदर ही यहाँ मैं इफ़ लगाता हूँ इसके ब्लॉक के अंदर। इफ़ वो पीछे भी ब्लॉक के अंदर ही था सारा कोड। आई इक्वल हो 1 या ये डबल वर्टिकल लाइन है OR को शो करती है। आई इक्वल हो 6 या j इक्वल हो 1 और j इक्वल हो 6। तब हम ये इफ़ लगा दी, तब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट f। यहाँ पर हम स्टार प्रिंट कर देंगे, एल्स प्रिंट f। यहाँ पर इसको मैं खाली प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब जब I1 होगा या I6 होगा, I1 होगा या I6 होगा तो स्टार प्रिंट होगा। इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टार। अच्छा, J1 होगा या J6 होगा तो ये वाली लाइनें कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। अगर I2 है, J समथिंग भी है, जो भी, यानी यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी किसी भी कंडीशन में तो ये प्रिंट होगा, वरना नहीं प्रिंट होगा। तो अभी इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हमने सारे स्टार्स प्रिंट किए, उसमें खाली ये स्क्वायर प्रिंट किया और साथ में हमने डायगोनली 0 प्रिंट किया। तो इसका जो कोड है वो मैं अगले प्रोग्राम में करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसको अगर आपने C++ में करना है तो सिंपली आपने यहाँ पर एक फ़ाइल इंक्लूड करनी है iostream.h। अच्छा, कुछ कंपाइलर्स में .h वाली फ़ाइल चलती है, कुछ में जो है यूजिंग नेम स्पेस चलता है। वहाँ पर .h नहीं लगाना, वहाँ यूजिंग नेम स्पेस और स्पेस std सेमीकोलन ये लगा देना। और इधर जो है सिंपली आपने सी आउट, उसमें ये ब्रैकेटें नहीं लगती, लेस देन सेमीकोलन, और यहाँ भी सी आउट लेस देन ये पैरेंथेसिस साफ हो जाएंगी, और इधर भी सी आउट ये साफ कर दें। यहाँ एंड LENDL भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये C++ में कोड बन जाएगा, ठीक है। C का कर लें, C++ का कर लें, कंपाइलर सेम है, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको हम लॉजिक्स खाएं, ना कि सिंटैक्स आप बुक के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी और कोड की वीडियोस मैं अलग से इसकी सेंड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।